नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मोटे तौर पर 3 चरण के चुनाव के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मैंने आज एक दिलचस्प अंदाज में विश्लेषण करने की कोशिश की है कि कैसे बीजेपी जोड़े में पिछड़ रही है या जोड़े में हार रही है। सबसे बड़ा गड्ढा जोड़े में तमिलनाडु और केरल का है। कुल मिलाकर 60 सीटें हैं। 39+1 पुडुचेरी की तमिलनाडु में और 20 केरल की। इन 60 की 60 सीटों में यानी जोड़े में 60 सीटों के जोड़े में बीजेपी साफ तौर पर पिछड़ रही है, शून्य आ रहा है। दूसरा जोड़े में पिछड़ रही है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। बीजेपी यह हार रही है जोड़े में। 48 सीटें महाराष्ट्र के और 28 सीटें कर्नाटक में। इनमें से करीब 68 सीटें, 76 में से 68 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार कर्नाटक में तो कहा जा रहा है कि 28 में से 26 सीटें जीतने वाली बीजेपी शायद डबल डिजिट में भी ना पहुंच पाए। और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि एनडीए के साथियों के साथ 48 में से 41 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी 20 तक पहुंच जाए तो गनीमत है। तो इतना बड़ा जोड़े में हार हो रही है। तीसरा जोड़े में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो जोड़ा है उत्तर प्रदेश और बिहार का। कुल मिलाकर 120 सीटें। पिछली बार बीजेपी ने 64 सीटें उत्तर प्रदेश में और 40 में से 39 सीटें बिहार में जीती थी। इस बार 50 से कम आसने की आशंका कुछ लोग जता रहे हैं, यानी 14-15 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में लूज कर सकती है और बिहार में 20-20 50-50 की बात कही जा रही है। 50-50 का होना का मतलब बीजेपी का करीब करीब 20 सीटें लूज करना। तो इस तरह एक तीसरा जोड़ा ये हुआ। एक चौथा जोड़ा है, वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का। झारखंड में 14 में से साथियों के साथ मिलकर 11 सीटें या 12 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली थी। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें मिली थी। दोनों जगह भी बीजेपी जोड़े में पिछड़ रही है। कहीं झारखंड में 2-3 सीटें बताई जा रही हैं और पश्चिम बंगाल में 3-4 से लेकर 7-8 सीटें तक बताई जा रही हैं। आगे बढ़त इससे ज्यादा आएगी, इस तरह की कोई खबर कहीं से मिल नहीं रही है। एक और जोड़ा है जहां पर बीजेपी जोड़े में हारती नजर आ रही है, वो राजस्थान और हरियाणा का है। ये बड़ा दिलचस्प है। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं 25 सीटों में और हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 35 सीटें हैं। 35 की 35 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार राजस्थान में बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से भी देखा जाए तो बीजेपी 5-6 सीटें में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और 10 में से 5-6 सीटें बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच देखा जाए तो हरियाणा में भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक नया जोड़ा है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जेल से एक नया जोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें बीजेपी फिर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये जोड़ा है दिल्ली और पंजाब का। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, पंजाब की 13 लोकसभा सीटें, चंडीगढ़ एक जोड़ दिया जाए तो 14 लोकसभा सीटें, कुल मिलाकर 21 लोकसभा सीटें। पिछली बार बीजेपी को पंजाब में अपने अकाली दल के साथ मिलाकर 3 सीटें मिली थी, 3 या 4 सीटें मिली थी। इस बार वो अलग अलग लड़ रहे हैं और बीजेपी को पिछली बार जो 2 सीटें अपने दम पर मिली थी वो निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें गुरदासपुर की सीट थी जहां से सनी देओल चुनाव जीते थे और वो सनी देओल के कारण चुनाव जीते थे, बीजेपी के कारण चुनाव नहीं जीते थे, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हरियाणा इसी तरह अब बात की जाए दिल्ली की। दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी लगातार 2 बार जीतती आई है। इस बार केजरीवाल की पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, जिससे बीजेपी की 1-2 सीटें हारने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। अब केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, रोड शो आज करने वाले हैं, फिर दिल्ली में कुछ दिन और लगाने वाले हैं, पूरा दमखम के साथ इंडिया के सहयोगियों के इंडिया के नेताओं के साथ मिलकर रैलियां करने वाले हैं। स्वाभाविक है कि बीजेपी को ज्यादा भारी नुकसान कहां दिल्ली में झेलना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब हुआ, हर जगह जोड़े में बीजेपी हार रही है, कहीं जोड़े में जीत भी तो रही होगी। बिल्कुल जीत रही है बीजेपी जोड़े में, उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी जीत जिस जोड़े ने
जो जोड़ा बीजेपी को जिता रहा है वो गुजरात और मध्य प्रदेश का है। 26 सीटें गुजरात की, बामुश्किल बीजेपी हारी तो इक्का दुक्का सीटें हारेगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, पिछली बार 28 जीती, बामुश्किल अगर बीजेपी हारी तो इक्का दुक्का और सीट हारेगी। तो ये सबसे बड़ा जोड़ा है जो बीजेपी के पास इंटैक्ट है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में गुजरात का इस्तेमाल होता रहा है, फिर मध्य प्रदेश का इस्तेमाल भी होता रहा है। एक और जोड़ा है, या यूं कहा जाए कि जोड़े को उड़ीसा और तेलंगाना का जोड़ा है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक के साथ पर्दे के पीछे एक खेल हो गया है, समझौता हो गया है कि विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक को जीतने दो, और नवीन पटनायक ने कमजोर कैंडिडेट खड़े किए हैं ताकि लोकसभा में बीजेपी की सीटें 8 से बढ़कर 10 या 12 या कुछ लोग कहते हैं 14 तक भी हो सकती है। इसी जोड़े का दूसरा साथी है तेलंगाना, जहां 17 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीआरएस कमजोर हुई है और बीआरएस की कमजोरी का फायदा किसी ना किसी तरह से बीजेपी को मिलता दिख रहा है, और वहां उनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। वैसे तो इसके साथ साथ तिगड्डा भी कर सकते हैं हम कहीं एक्सेप्शनल केस में, या आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चूंकि टीडीपी के साथ और पवन कल्याण की जन जन सेवा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वाईएसआर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी की स्थिति एंटी इनकम्बेंसी के कारण खराब है, तो वहां ये गठबंधन कुछ कर सकता है। पिछली बार 25 में से 22 सीटें जगनमोहन रेड्डी को मिली थी, इस बार कम से कम 5-6 सीटें, कम से कम 5-6 सीटें बताया जा रहा है एनडीए का गठबंधन को मिल सकती है। एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर ये जोड़े हैं जहां से बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन जो जोड़े में बीजेपी हार रही है या पिछड़ रही है, उसका खामियाजा या उसकी भरपाई जिन जोड़ों में वो बढ़त पर है या बढ़त लेती दिखाई दे रही है, उससे उसका भरपाई हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। कहने को तो एक जोड़ा और भी बना सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ और असम का जोड़ा है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें 9 जीती थी बीजेपी ने, इस बार हो सकता है 1 सीट और हार जाए या बरकरार रखे बीजेपी, या हो सकता है 1 सीट अतिरिक्त निकाल ले। यही बात 14 सीटें असम के लिए कही जा सकती हैं। डिलिमिटेशन के बाद पहला चुनाव हो रहा है, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पिछले प्रदर्शन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा कुछ लोग संभावनाएं बीजेपी के पक्ष में व्यक्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना भूल गया कि तो बीजेपी का तो चुनाव ही पूरा जोड़ा लड़ रहा है, गुजरात का जोड़ा है, समझ गए ना आप, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। तो ये जोड़ा ज्यादा अभी इस समय थोड़ा सा मूड उखड़ा हुआ खड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अगर 3 चरण के बाद खुशी की खबरें आ रही होती तो थोड़ी प्रसन्नता रहती, चेहरे पर थोड़ा उत्साह होता, मुस्कान होती, कुछ हल्की फुल्की बातें की होती, कुछ थोड़ा अपनी 10 साल के शासन को भी याद किया होता। इस तरह से कांग्रेस को कोसना ये तो दर्शाता है कि जोड़ा भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बेल आइकन, बेल जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। हाँ, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ये जरूर कीजिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।